ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब महक को शमशेर से मोहब्बत होने लगी है। वो शमशेर से कहती है कि मुझसे ये आपकी तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं होती, मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकती। शमशेर उसकी मोहब्बत के इस इज़हार से बेहद खुश होता है। वो उसको कहता है कि इस मोहब्बत को पाने के लिए मैंने दिन रात बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बर्दाश्त की हैं, मगर ये परेशानियाँ उन ज़्यादतियों के आगे तो कुछ भी नहीं जो मैंने तुम्हारे साथ की हैं। मगर फिर भी तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, ना सिर्फ़ तुम मुझे माफ़ कर दिया है बल्कि तुम मुझसे मोहब्बत भी करने लगी हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरा ख्वाब यूँ ताबीर बनकर मेरे सामने आ जाएगा। वो महक की मोहब्बत से बेइंतहा खुश होता है। अगले दिन वो महक को लेने के लिए उसके ऑफ़िस के बाहर आता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर एहसन पहले से मौजूद है। तो यहाँ पर शमशेर को महक के ऊपर थोड़ी-सी बदगुमानी महसूस होती है कि शायद महक अभी भी एहसन के साथ राब्ते में है या इन दोनों का आपस में अभी भी कोई ताल्लुक़ है। एहसन महक को लेकर जाता है तो रास्ते में उस शमशेर के ख़िलाफ़ बात करने की कोशिश करता है तो महक कहती है कि मैं शमशेर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूँगी। आइंदा मेरे शौहर के बारे में कोई बात करने की कोशिश मत करना। लिहाज़ा एहसन उसको उसके माँ-बाप के घर छोड़कर चला जाता है। एहसन की गाड़ी से उतरता हुआ देखकर निदा भी थोड़ी-सी परेशान हो जाती है कि ये क्या चक्कर है? आप ये एहसन के साथ क्यों आ रही है? वो भी एहसन पर शक करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अकरम साहब अपनी बेटियों की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो कहते हैं कि महक की आंखों में मुझे करब नज़र आता है और मुझे लगता है निदा भी खुश नहीं है। महक को तो पहले परेशानी में देखता रहा हूँ मगर अब मुझे लगता है निदा को भी उसकी सास टिकने नहीं दे रही है। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है जो मेरी बेटियाँ दोनों ही अपने घरों में खुश नहीं हैं। दूसरी तरफ महक जब वापस आ जाएगी तो शमशेर उस पर यह बात जिताएगा नहीं कि उसने उसको एहसन के साथ देख लिया है, मगर ये दिल ही दिल में उसको बहुत बदगुमानी हो रही है। अभी तो महक और शमशेर का रिश्ता जो है वो ट्रैक पर आया था, तो अब यहाँ पर जो है शक की एक नई लहर शमशेर के दिल में पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ दारा अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है कि अब शमशेर के साथ इख्तलाफात को ख़त्म कर दिया जाए, उसको मनाकर घर लेकर आना चाहिए, मगर बाबा सही अपनी ज़िद और हठधर्मी से अभी भी बाज आने को तैयार नहीं है। वो दारा को ये कहकर चुप करवा देते हैं कि अगर शमशेर के बारे में बात करना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, बेहतर है तुम मुझसे बात ही ना करो। दारा बेचारा अपना समूह लेकर रह जाता है और खामोशी से वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ अब शमशेर के मिजाज में सब्र और तहम्मुल पैदा हुआ है तो एहसन घटियापन पर उतर आया है। एहसन को पता चलता है कि शमशेर किसी स्टोर पर काम कर रहा है तो वहां जाके उसको खूब ताने देता है और कहता है कि ये तुम्हारी औकात है तुम्हारे बाप के नाम के बगैर। पेमेंट करते वक्त पैसे उसको हाथ में देने की बजाय ज़मीन पर गिरा देता है, मगर शमशेर खामोशी से ये सब कुछ सुन लेता है। एहसन बदतमीज़ी करके वहाँ से चला जाता है तो स्टोर का मालिक शमशेर से कहता है कि भाई तुम्हारे अंदर तो बहुत सब्र है, तुम्हें इस शख्स की बात पर गुस्सा नहीं आया ये जिस तरह से तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा था। मगर मगर शमशेर ज़ेर लब मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि बस जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उस मोहब्बतों के लिए मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अगर आप पहले वाले शमशेर को जानते होते ना तो आप ये बात मुझसे ना कहते। पहले वाला शमशेर के साथ जब एहसन ये सलूक करता तो उसने उसका मुंह तोड़ देना था, मगर अब मैं बहुत बदल चुका हूँ, मेरी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है। अब मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत की नज़रें झुक जाएं। तो स्टोर का मालिक उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ महक को अब शमशेर की मोहब्बत पर मुकम्मल भरोसा हो गया है। वो ये बात जान चुकी है कि शमशेर ये सारी मुसीबतें और परेशानी उसकी मोहब्बत में ही सह रहा है, लिहाजा उसकी मोहब्बत झूठी नहीं है और ना ही ये कोई वक्ती कशिश या जज्बा है। शमशेर वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने हर दुख परेशानी और हर नुकसान को बर्दाश्त कर लिया है, यहाँ तक कि अपनी माँ का आखिरी दीदार तक नहीं किया। अब इससे बड़ा उसकी मोहब्बत का क्या सबूत हो सकता है। लिहाजा वो अब अपने शमशेर के साथ खुश रहने लगी है।